हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8th क्लास का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। लॉकडाउन के पहले जो है हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद ही तो लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से हमारे क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाए और क्लास को हम लोगों ने रोक दिया था। तो अभी हम लोग रिसेंटली इसे लॉकडाउन में इस क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन इतनी जल्दी तो हटने वाला नहीं है और ना ही ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो ये रीज़न, इसी वजह से ये क्लासेस जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं, इसका रीज़न दे करके कि हम लोग जो शिक्षा संबंधी कार्य है वो कर सकते हैं, या अदरवाइज़ कोई भी ऑफिस कार्यालय सारी चीज़ें खुली हुई हैं, तो हम लोग जो है अपने पढ़ने पढ़ाने के मतलब काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको देखते हुए, इस सारी परेशानियों को एक साथ देखते हुए हम लोग जो है अपने क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूँगी कि आप जहाँ भी रहिए, जिस तरह भी रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाइए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास हमारी 2705 में हो रही है। 2705 में हमारा 3rd चैप्टर विद्या विहीन पशु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि विद्या के बिना मनुष्य जो है वह पशु के समान होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गुरुकुल का चित्र बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले जो क्या, आज जिस तरीके से हम लोगों के पास स्कूल हुआ करता है और हम लोग जो है स्कूल के अंदर आते हैं, आप लोग आएंगे और फिर आप लोगों को यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, वैसे ही जो है पहले के समय में एक गुरुकुल हुआ करता था। वहाँ पे जो है आप आ जा नहीं पाते, बार बार एक बार जाते और सारी शिक्षा एक संग ग्रहण करके तब आपको वापस आना होता था। तो ये सीन जो है, ये पिक्चर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये उसी का है। ये गुरुकुल का पिक्चर है, जिसमें यहाँ पे आपको बच्चे पढ़ते हुए और गुरुजी जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। और ये दर्शाया जा रहा है कि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, वह मनुष्य ठीक उस पशु के समान होता है जो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये क्लास जो है विद्या विहीन पशु चैप्टर 3rd का है और इसको हम लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। जब आप इस पूरे क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें क्या कहा गया है उसको ध्यान से सुनने के बाद ही आप अपने कॉपी में पढ़िएगा, और कॉपी में जो भी चीज़ें लिखने के लिए दी जाएंगी, PDF के थ्रू भेजी जाएंगी, उसको आप सही तरीके से अपनी कॉपी में लिखिएगा। कॉपी के प्रति आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी जो है आपकी महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ें भेजी जाएंगी, यदि आप लिखेंगे नहीं तो आप लर्न नहीं सही से कर पाएंगे, आप लर्न नहीं करेंगे, आप एग्ज़ाम में सही से नहीं लिख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसको। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। कह रहे हैं कि विद्या धन जो होता है वह सभी धनों में प्रधान होता है। आपने जाना है कि किसी के घर में चोरी हो जाती है, किसी के घर में आग लग जाता है, या किसी के घर में कोई और ट्रेजिडी हो जाती है, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सब चीज़ें उसका नष्ट हो जाता है। अगर आग लगती है तो वहाँ की सारी चीज़ें जल जाती हैं। यदि चोरी होती है तो चोर जो है आपके घर से हर चीज़ें चुरा करके ले जा सकता है। लेकिन यदि आपको वो स्वस्थ छोड़ जाता है तो आपकी विद्या जो है आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह आपसे कभी कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि विद्याधन जो होता है वह सभी धनों में प्रधान होता है। विद्या नर विद्वान जायते। विद्या से ही मनुष्य जो है विद्वान होता है, महान होता है। विद्वान सर्वत्र यशो लभेत धनंजो। विद्या से ही आप धन यश की प्राप्ति कर सकते हैं। विद्या विहीना पशु तुल्य इति मान्यते। विद्या के बिना मनुष्य जो है वह पशु के समान माना जाता है, ऐसा कथायाम ज्ञान। इस प्रकार हम लोग पढ़ने में मिलता है और जानने को भी मिलता है। अस्ति दक्षिणात्ते जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम। एक दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नाम का नगर था। तत्र आसीत कश्चित पंडित अमर शक्ति नाम ध्येय स राजा अपि आसीत। उस राज्य में कुछ पंडित थे, वहाँ पे एक उनके राजा जो थे उनका नाम था अमर शक्ति। तस्य नृपते आसन त्रय पुत्रा इति। उस राजा के जो थे वो 3 पुत्र थे। एक राज्य था जिस राज्य का नाम महिलारोप्यम नाम नगर था, और वहाँ पे पंडितों का राज्य था। वहाँ पे जो है अमर शक्ति नाम के एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे।
सर्वे च पुत्रा विद्या विहीना, और उनके सारे पुत्र जो थे वो विद्या से विहीन थे, उनको विद्या नहीं आती थी। राजा तान विद्या विरहितान दृष्टवा सचिवान प्रत्यो वचो, कह रहे हैं कि राजा जो है अपने पुत्रों को विद्या से रहित देखकर, विद्या मतलब विहीन देखकर अपने सचिव से बात करते हैं। वो कह रहे हैं तुम जानते हो यत मम सर्वे पुत्रा विद्या शून्य शास्त्रेषु मूढ़ा संति, तुमको पता है कि मेरे सभी पुत्र जो है वह विद्या में शून्य है, जीरो है, और शास्त्रों में मूर्ख है, मतलब शास्त्र के बारे में नहीं जानते, यानी कि वह मूर्ख हैं। एतान एव विधान अवलोक्य अहम राज्य सुख से अनुभव न करोति, ये सारी बातें जानकर भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुख की अनुभूति नहीं होती है। तस्मात् युवम किमपि प्रयत्नं कुरुत येन एते बुद्धिमन्त स्युः, कह रहे हैं तस्मात् यूयम किमपि प्रयत्नं कुरुत, तुम इस प्रकार कोई भी प्रयत्न करो इनको विद्वान करने में, इनको बुद्धिमान करने में, तुम किसी भी प्रकार का प्रयत्न करो और इन्हें जो है विद्वान बनाने में हमारी मदद करो। तदा सुमति नाम सचिव कथयत, वह जिससे बात कर रहे थे उसका नाम जो था सुमति था, वह एक सचिव यानी मंत्री था। तो वह सुमति नाम का सचिव जो था वो बोला, देव महाराज अत्रास्ति एक विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मण महान विद्वान, यहाँ पर एक जो है विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण है जो वह महान विद्वान है। श्रीमंत तस्मै एतान बालकान समर्पयन्तु, हे महाराज आप जो है अपने इन बालकों को उनको समर्पित कर दीजिए, उनको सौंप दीजिए। सशीघ्र में एतान योग्य करिष्यति, वह जल्दी ही इन सबको योग्य बना देंगे। राजा अमर शक्ति सचिवस्य वचनात् विष्णु शर्मा आहूय निवेदयत् भगवान, राजा यह सुनकर अपने सचिव से बोले कि उस विष्णु शर्मा नाम के विद्वान को मेरे पास बुलाओ। और उसके बाद जब विष्णु शर्मा नाम का विद्वान उनके पास आया तो वह बोला, भगवान कृपया मम उन्होंने बोला राजा ने उस विष्णु शर्मा नाम के विद्वान से कहे, भगवान कृपया मम एतान पुत्रान शीघ्रमेव योग्या करिष्यति, तदाहम युष्माभ महत द्रव्यम दास्यामि, तदा हम मतलब उसके बाद मैं युष्माभ आप जितना कहोगे महत कुछ आपको द्रव्य यानी पैसे दूंगा, दास्यामि। वह राजा जो है सचिव जो है वह विष्णु शर्मा नाम के विद्वान को बुला कर के लाता है और राजा उससे कहते हैं कि हे भगवान आप मेरे पुत्र को जो है शीघ्र ही योग्य बना दीजिए। मेरे पुत्रों को योग्य बनाने के लिए मैं आपको जो है अच्छा द्रव्य यानी पैसा दूंगा। विष्णु शर्मा नृपम कथयत, विष्णु शर्मा विद्वान जो थे वह राजा से कहते हैं, ना हम द्रव्येण विद्या विक्रय करोति, मैं अपने पैसे लेकर के विद्या का विक्रय यानी बेचता नहीं हूँ, किंतु तव प्रार्थनायाम ससुराम मासानाम, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुन करके 6 महीने में मध्य तव पुत्र नीति शास्त्र योग्या करिष्यति, 6 महीने में ही मैं तुम्हारे इन पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। क्या बोले विष्णु शर्मा नाम के विद्वान? विष्णु शर्मा नाम के विद्वान जब राजा ने अनुग्रह किया कि मेरे इन पुत्रों को जो है आप इनको अच्छे से निपुण कर दीजिए, विद्यावान कर दीजिए, योग्य बना दीजिए, तो विष्णु शर्मा और मैं इसके बदले में आपको जो है कुछ द्रव्य दूंगा, पैसे दूंगा। तो विष्णु शर्मा नाम का विद्वान जो था वह बोला कि ना हम द्रव्यम विद्याया विक्रय करोति, कि मैं यहाँ पे विद्या का विक्रय यानी विद्या को बेचने नहीं आया हूँ, मैं विद्या को पैसे लेकर बेचता नहीं हूँ। हाँ यह जरूर है कि मैं आपकी प्रार्थना को सुन करके आपके जो ये पुत्र हैं इनको मैं 6 महीने के अंदर ही जो है इनको नीति शास्त्र में निपुण बना दूंगा। ऐसा बोलने के बाद राजा जो थे वह क्या किए,
अथ प्रसन्न नृप तान पुत्रान तस्मै सादरम समर्पयत। और उनकी बात सुन कर के वह प्रसन्न होकर अपने तीनों पुत्रों को जो है उनको समर्पित कर दिए और सुखम अनुभूतवान और सुख की अनुभूति करने लगे। उसके बाद क्या होता है, विष्णु शर्मा अपि पंचतंत्रम नाम ग्रंथम रचयित्वा। विष्णु शर्मा जो थे वह पंचतंत्र नाम के ग्रंथ की रचना किए थे। तान अपाठयत और उन ग्रंथ को उन तीनों को पढ़ाने लगे। ते अपि षड्भीरमेव मासे और वे तीनों जो थे 6 महीने में नीति शास्त्र में निपुण हो गए, यानी कि सभी शास्त्रों को पढ़ करके वह विद्वान हो गए। 6 महीने के अंदर ही विष्णु शर्मा ने बोला था और 6 महीने में ही उन्हें पढ़ा करके विद्वान बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि कीटो अपि सुमन संगात आरोहति सताम शिर अश्माय याति देवत्वम महदभि सुप्रतिष्ठित। यदि आप बुरे लोगों के संगति में रहते हैं तो आप बुरी ही चीज़ सीखते हैं। यदि आप कितने भी अच्छे हों, आपकी संगति अच्छे लोगों के बीच में नहीं है तो आपकी सारी अच्छाई धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है और उनकी जो बुराइयां होती हैं वो आपके अंदर सन्निहित होने लगती हैं। लेकिन यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, अच्छी चीज़ें लिखते हैं, अच्छी चीज़ें सुनते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके अंदर वह अच्छी चीज़ों का वास होता है। इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या हुआ कि कीटो अपि, कीटो मतलब कीड़े जो होते हैं, सुमन मतलब पुष्प होता है, संगात मीन साथ, आरोहति मतलब धारण करता है, ऊपर चढ़ जाता है, सताम सिर के ऊपर। कह रहा है फूलों की संगति से कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। यानी कि अब हम लोग भगवान को क्या करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो कीड़ा, हम लोग फूल को खोल के अंदर कीड़ा नहीं ना देखते हैं कि उसके अंदर कीड़ा है कि नहीं है, लेकिन उस फूल के अंदर कीड़े होते हैं और हम लोग लेकिन उस पुष्प को सुंदर देखकर भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान ऐसे प्रतिष्ठित जो इस सृष्टि को बनाता है उसके ऊपर वह कीड़े भी चढ़ करके जो है क्या हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं। तो फूलों की संगति से कीड़ा भी जो है सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। उसी प्रकार बड़े द्वारा सम्मानित किए जाने पर पत्थर भी देवता का पद या स्थान प्राप्त कर लेता है। जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो एक पत्थर को भी देवता का रूप दे दिया जाता है। यह पूरा चैप्टर आपका जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर को हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, यहाँ से लेकर के जितना जो भी चीज़ें थी वो समझा दिए हैं। बुक आप सबके पास होगी, इसलिए आप लोग जो है हमारे पढ़ाने के बाद अपनी बुक से एक बार ज़रूर देखिएगा, मेरी वॉइस को सुनिएगा और उसके बाद जो है आप अपनी बुक खोल करके उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से आपके वर्ड मीनिंग शुरू हो रहे हैं। वर्ड मीनिंग को आपको इस बुक में ही रखना है और यहीं से लर्न करना है। ये देखिए, ये आपके वर्ड मीनिंग है, इसको आपको यहीं पे पढ़ना है, इसी से याद करना है, इसको लिखना नहीं है। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर और भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि संस्कृत में उत्तर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है कि इसका अर्थ लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये वही सेम श्लोक है जो आपको यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे आपने पढ़ा था, इसका अर्थ लिखना है तो इसका अर्थ भी आप लिख लीजिएगा। ये हम भी आपको PDF के थ्रू भेजेंगे। उसके बाद आपका निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे सचिव, समर्पित, द्रव्यम, विक्रय, कीट, अकथ्य, द्रव्यम, ये PDF के थ्रू जाएगा। कुछ अनुवाद जो है पूरे नहीं जाएंगे, कुछ जो है वो आपको PDF के थ्रू जाएंगे, वही आपको लर्न करने होंगे। संस्कृत में उत्तर लिखिए, ये क्वेश्चन आंसर है आपका, उसके साथ ही संधि विच्छेद। तो ये सारी चीज़ें आपको PDF के थ्रू जाएंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।